नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक, जिसका नाम है चीफ सेक्रेटरी, जिसे कि हिंदी में मुख्य सचिव के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी के बारे में। पहले हम इसकी छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं। मुख्य सचिव राज्य सरकार का सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है। सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो प्रशासनिक अधिकारी मतलब जैसे आईएएस, ठीक है। तो आईएएस ऑफिसर जो होते हैं उनमें जो सबसे वरिष्ठ होते हैं तो उनको क्या बनाया जाता है, राज्य का सचिव बनाया जाता है। वह राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य परिषद का प्रमुख सलाहकार होता है तथा राज्य प्रशासन का मुखिया होता है, ठीक है। तो ये थी इसकी छोटी सी परिभाषा। आगे जानते हैं मुख्य सचिव का पद ब्रिटिश शासनकालीन केंद्र सरकार की देन है। वर्ष 1799 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिस्ली ने इस पद का सृजन किया था। इस पद पर पहली बार जीएस बार्लो बैठे थे। समय अंतराल पर स्वतंत्रता प्राप्ति से कई वर्ष पहले ही यह पद केंद्र सरकार से लुप्त होकर राज्य सरकार का पद बन गया था, ठीक है। यानी कि पहले ये जो पद था ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस पद का राज्य सरकार का पद यह बन गया था, ठीक है। मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य काडर के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारियों में से किया जाता है। चलिए पहले हम इसको जान लेते हैं। काडर क्या होता है, जो आपने यहाँ पे वर्ड सुना काडर। देखो काडर मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी विभाग है, कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी सर्विस होती है, तो उसके जो स्थायी अधिकारी होते हैं ना, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होती हैं, ठीक है, तो उनके जो ग्रुप होता है, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, काडर बोलते हैं। और राज्य काडर का मतलब क्या हुआ कि जिस राज्य के लिए चुने जाते हैं तो उस राज्य का नाम लग जाता है आगे। अब जैसे कि मान लीजिए मैं बात करती हूँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में क्या है कि बहुत सारे आईएएस होंगे, तो इनके जो ग्रुप होगा, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, काडर बोलते हैं। तो हम उसको बोलेंगे उत्तराखंड काडर। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक लड़का है और उसने क्या किया, अपना पूरा आईएएस का पेपर पूरा क्लियर कर दिया, इंटरव्यू वगैरह सब निकाल दिया, ठीक है। आईएएस के पद उसको देना है, तो जिस राज्य के लिए उसको चुना जाएगा ना, तो उस राज्य का क्या बोला जाएगा, उसको उस राज्य का काडर बोला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए वो उत्तराखंड राज्य के लिए चुना जाता है, ठीक है, उनको कहाँ पे भेजा जाता है, उनकी पोस्टिंग की जाती है उत्तराखंड में, तो वो क्या होंगे, वो उत्तराखंड काडर के हिस्सा होंगे। मतलब काडर मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी विभाग में या फिर कोई भी जो सेवा है, कोई भी सर्विस है, तो उसके जो स्थायी अधिकारी होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं। अब जैसे उत्तराखंड में बहुत सारे आईएएस होंगे, तो उन आईएएस अधिकारियों के जो ग्रुप होते हैं उसको बोलेंगे काडर, ठीक है। और जिस राज्य के होते हैं तो उसको बोलते हैं उत्तराखंड काडर। तो यानी कि वो जो व्यक्ति जिसको चुना गया है उत्तराखंड राज्य के लिए, तो उसको बोला जाएगा कि वह अब उत्तराखंड काडर का हिस्सा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, काडर का मतलब क्या होता है कि किसी भी सर्विस में, किसी भी विभाग के जो स्थायी यानी कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं काडर, ठीक है। तो राज्य काडर के वरिष्ठ यानी कि जो सबसे एजेड क्या होते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी होते हैं, यानी कि आईएएस होते हैं, जो सबसे एजेड होते हैं, तो उनमें से क्या किया जाता है, उनका चयन किया जाता है, ठीक है। सामान्यतः मुख्यमंत्री के द्वारा इस संदर्भ में 3 कारकों को ध्यानगत रखा जाता है। अधिकारी की वरिष्ठता, जब मुख्यमंत्री क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, सचिव का चुनाव करते हैं, मुख्य सचिव का चुनाव करते हैं, तो 3 चीज़ों को वो ध्यान रखते हैं। सबसे पहले तो अधिकारी की वरिष्ठता मतलब क्या होता है, वही कि कितनी उम्र के हैं, कितने एजेड है वो, सेवा रिकॉर्ड, उन्होंने जो अपनी सर्विस दी उसका रिकॉर्ड कैसा रहा है, सब चीज़ देख के तो दिया जाएगा ना पद, कि उन्होंने अपने काम को कैसा किया, अपनी सर्विस कैसी दी, इतने सालों में कैसा कार्य रहा है उनका। अधिकारी का निष्पादन मतलब क्या होता है कि भाई जो अधिकारी के जो भी कर्तव्य थे, जो भी उसको अधिकार दिए गए थे, तो क्या उसने अपने अधिकारों का सही तरीके से पालन किया, क्या उसने नियम कानून का उल्लंघन तो नहीं किया है, सही से अपने काम किया, कानून के दायरे में रहते हुए कार्य किया है, जो उसके दायित्व हैं, जो उसकी जिम्मेदारियाँ उसको दी गई थी, क्या उसने अपने उस कार्य को अच्छे से किया है। तो वही आती है अधिकारी का निष्पादन के अंतर्गत, ठीक है। एवं योग्यता तथा अधिकारी में उसका विश्वास एवं भरोसा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं जब भी मुख्यमंत्री क्या करते हैं, मुख्य सचिव का चयन करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या देखते हैं, अधिकारी की वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड देखते हैं, अधिकारी का निष्पादन एवं योग्यता तथा अधिकारी में उसका विश्वास एवं भरोसा देखा जाता है।
इसके अतिरिक्त मुख्य पद को कार्यकाल प्रणाली से अलग रखा गया है, अर्थात इस पद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। यानी कि जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ ऐसे पद होते हैं जिनको 2 साल 3 साल के लिए रखा जाता है कि इस पद पर वो हैं, ठीक है, उनको 3 साल के लिए वो बने हैं, तो उसका क्या होता है, कार्यकाल होता है, टाइमलाइन होती है। लेकिन इस पद का क्या होता है, कोई कार्यकाल नहीं होता है। जब तक सरकार चाहती है तब तक वो इस पद पर मुख्य चुनाव को रख सकती है, सॉरी मेरे मुंह से बार बार मुख्य चुनाव निकल रहे हैं, मतलब मुख्य सचिव को उस पद पर रख सकती है जब तक सरकार चाहे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पद का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं है, जब चाहे सरकार उनको हटा सकती है या फिर जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते तब तक वो इस पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई एक टाइम पीरियड नहीं होता है कि 2 साल के लिए बने, 3 साल के लिए, तो कोई ऐसा कोई इनका टाइम मतलब कोई भी टाइम क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि जब तक सरकार चाहे उनको इस पद पर बनाए रख सकती है। आगे बात करते हैं पद का स्थान, पोजिशन की बात करते हैं, तो यह भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का सबसे उच्च पद होता है। यह राज्य सचिवालय स्टेट सेक्रेटरीट का प्रमुख अधिकारी होता है। केंद्र स्तर पर इसका समकक्ष पद है कैबिनेट सेक्रेटरी, जैसे कि हम क्या बोलते हैं यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी बोल रहे हैं, कहाँ पे, राज्य स्तर पर, लेकिन ये जो केंद्र स्तर पर क्या बोला जाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी बोला जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं मुख्य कार्य यानी कि मेन फंक्शंस के बारे में। मुख्यमंत्री का ये प्रमुख सलाहकार होते हैं, नीति प्रशासन और शासन से जुड़े मामलों में सलाह देते हैं। संपर्क अधिकारी यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित करते हैं, इनका कार्य होता है ये। सचिवालय का प्रमुख सभी विभागों के सचिवों का मार्गदर्शन करते हैं। मुख्य समन्वयक यानी कि चीफ कोऑर्डिनेटर विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और सहयोग बनाए रखते हैं। कर्मचारी प्रशासन का नियंत्रण, राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करना, पदस्थापन करना, अनुशासन से जुड़े कार्य देखना इनका कार्य होता है। और साथ ही कैबिनेट के कार्यों का समन्वय, मंत्रिपरिषद की बैठकों की तैयारी करना, एजेंडा बनाना और निर्णयों को लागू करवाना, ये इनके मुख्य कार्य होते हैं। आगे देखते हैं मुख्य सचिव की भूमिका यानी कि रोल के बारे में देख लेते हैं। तो प्रशासन का मुख्य नीतिगत और समन्वयकारी अधिकारी होते हैं, सरकार की नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं, संकट या आपदा के समय राज्य प्रशासन का संचालन करते हैं, कि इनकी मुख्य सचिव की भूमिका है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक IAS अधिकारी होने चाहिए, क्योंकि IAS अधिकारियों में से ही चुने जाते हैं, ठीक है, जिनका लंबा प्रशासनिक अनुभव होता है। वरिष्ठता देखी जाती है, उनका अनुभव और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर इनका चयन किया जाता है। और कौन चुनता है, राज्य के मुख्यमंत्री। फिर नियुक्ति की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट, वही चीज़ें कि राज्य सरकार जो होते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। महत्व इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो मुख्य सचिव को राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड यानी कि प्रशासनिक प्रमुख कहा जाता है, क्योंकि वही पूरे राज्य प्रशासन को एक दिशा में संगठित और नियंत्रित करता है। तो अगर हम इस पूरी चीज़ को शॉर्टकट पे देखें तो चीफ सेक्रेटरी राज्य का सर्वोच्च IAS अधिकारी होते हैं, मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, प्रशासनिक समन्वय और नीति कार्यान्वयन का मुखिया होता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ओके, खत्म हो गया आप लोगों का ये। तो ये एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मेन चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।